खटी मीठी चटखारेदार आम की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं आपके साथ चावल हो, रोटी हो या सालन, उसके साथ बेहतरीन ये चटनी खाई जाती है। आप ना सिर्फ इसको एक दफ़ा बनाकर खाएंगे बल्कि एक दफ़ा बनाकर आप इसको हफ्तों खा सकते हैं। इसको बनाने का और स्टोर करने का पूरा तरीका आज मैं आपको इस एपिसोड में दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फौजिया अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। तो इस मज़ेदार चटखारेदार दानेदार चटनी को आप किस तरह से तैयार करेंगे, कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसको फॉलो करके आप इसको महीनों स्टोर कर सकते हैं, इन सब को जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलें फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब कैरियाँ हैं। मार्केट में बड़ी अच्छी कैरियाँ आ चुकी हैं, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, अभी ये छोटी छोटी साइज़ में ही मिल रही हैं। लेकिन आप इनसे भी बड़ी अच्छी चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी आप ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 कैरी ली है, क्योंकि ये साइज़ में थोड़ी सी बड़ी है। तो इससे भी एक अच्छी खासी मिकदार में चटनी तैयार हो गई थी। तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसके बाद इसकी कटिंग हमने करनी है। तो कटिंग कुछ हम इसकी इस तरह से करेंगे। अभी ये कैरियाँ इतनी ज़्यादा सख्त नहीं हुई, इनकी गुठली बड़ी आसानी से साफ़ हो जाती है। इसको मैं पहले इस तरह से पीसेस में काटूंगी और बड़ी आसानी से इसकी गुठली अंदर से निकल जाएगी। बड़ी सॉफ्ट ही कैरी हो गई है और मुझे इसको लाए हुए तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए थे घर में। तो ये थोड़ी सी देखिए येलो भी होना शुरू हो गई है, यानी ये बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होगी। अब इस तरह से मैंने इसकी गुठलियाँ अंदर से निकाल ली हैं। अब इसको इस तरह से मैं स्लाइसेस में काटूंगी और उसके बाद इसको क्यूब्स की शक्ल में इस तरह से काट लेना है। अल्लाह ताला की दी हुई जितनी भी नेमतें हैं उसको जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। हम एक ऐसे हिस्से में रहते हैं दुनिया के जहाँ पर हम चारों मौसम भी इंजॉय करते हैं और जो मौसमी फल हैं वो भी हमारे पास मौजूद होते हैं। तो हमें इसके लिए अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। अब कैरियों को मैंने काट लिया है, तकरीबन 1 प्याली के करीब ये कैरियाँ हो गई हैं। अब इसमें जो चीज़ें शामिल करनी है उसमें 2 से 3 अदद यहाँ पर मैं हरी मिर्च शामिल करूँगी, जिसको मैंने काट लिया है। इसी तरह से मैंने टमाटर लिया है। तो टमाटर ये देखिए जूसी टमाटर है। चटनी में इस तरह के टमाटर बड़े अच्छे लगते हैं, आपने इसी तरह के टमाटर शामिल करनी है। तो यहाँ पर मैं 2 टमाटर शामिल करूँगी। इसके साथ इसमें मैंने चंद कलियाँ लहसुन की ली हैं और साथ ही 1 इंच का टुकड़ा मैं यहाँ पर अदरक का शामिल करूँगी, जिसको भी मैंने काट लिया है। अब ये मेरे पास पुदीना है, बिल्कुल फ्रेश पुदीना है। इसकी डंडियों के साथ इसको मैं इस्तेमाल करूँगी। हमारे घर में लगा हुआ है तो मैंने वहीं से इसको उतारा है। 1 प्याली के करीब यहाँ पर फ्रेश पुदीना शामिल करूँगी और साथ ही इसमें मैं धनिया भी शामिल करूँगी, जो तकरीबन 1 प्याली ही हो जाएगा और इसको मैं डंडियों के समेत इस्तेमाल करूँगी। अब इसको हमने ब्लेंडर जार में बनाना है। आप चाहें तो इसको सिलबट्टे पे भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। ब्लेंडर जार में जितनी भी चीज़ें हमने तैयार की हैं वो सब इसमें शामिल कर देनी है। कैरियाँ, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, साथ इसमें लहसुन की कलियाँ, अदरक का टुकड़ा और यहाँ पर जो मेरे पास पुदीना और धनिया है उसको भी मैंने धोकर इसमें शामिल कर लिया है। डंडियों समेत इसको मैं शामिल करूँगी। अब इसमें जो हमने मसाले शामिल करने हैं वो भी बहुत थोड़े से मसाले हैं। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक टिप भी शेयर करूँगी कि आप इसको ज़्यादा देर किस तरह से महफूज रख सकते हैं कि इसका कलर ना ख़राब हो, इसका जायका ना ख़राब हो। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल किया है। पानी आपने ज़्यादा शामिल नहीं करना है। अब इसमें बहुत कम मसाले हम शामिल करेंगे, तो उसमें सबसे पहले नमक शामिल करना है। तो नमक यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब शामिल किया है। साथ ही इसमें 1/4 चाय की चम्मच मैं सुरख मिर्च शामिल करूँगी, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके जायके को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब यानी 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर चीनी शामिल की है। और ये मेरे पास पिसा भुना हुआ ज़ीरा है जो मैंने इसमें शामिल किया है, वो हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी। और ये एक अहम चीज़ यहाँ पर मैं बर्फ़ शामिल कर रही हूँ। इसको डालने से जो चटनी का कलर है वो ख़राब नहीं होगा, ना ही इसका जायका ख़राब होगा। गर्मियों की दोपहर के लिए एक बेहतरीन ये चटनी है, जिसको आप रोटी, चावल, सालन किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़े की ये लगती है। दोपहर के लिए तो बिल्कुल ये आइडियल रेसिपी है। आप इस तरह की चटनियाँ अपने फ्रिज में बना कर रखें ताकि गर्मियों की दोपहरें आपकी अच्छी गुजरें। इसमें हमने पुदीना शामिल किया है, वो भी बड़ा हाज़मेदार है। और इसके साथ इसमें कैरियाँ शामिल की हैं जो जिस्म को बहुत ज़्यादा ठंडक देती हैं। तो गर्मियों के लिए बेहतरीन ये चटनी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब इसको मैं निकालूंगी इस तरह से। ये देखें बड़ी मज़े की और दानेदार चटनी हमारी तैयार है। 1 से 1.5 कैरी मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है, तो अच्छी खासी मिकदार में ये चटनी तैयार हो गई है। इसको एयर टाइट कंटेनर में रखकर, जार में रखकर या किसी बॉटल में आप इसको सेव कर सकते हैं और फ्रिज में रख दें, हफ्तों ये ख़राब नहीं होगी।
उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखें। स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।